तो कई बार की देरी, पेपर कैंसिल होने के बाद अंततः जो है यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो है हुई 22 दिसंबर को, कल हुई थी। आइए हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस के इस परीक्षा में पूछे गए सवालों का विषयवार विश्लेषण करते हैं, सब्जेक्ट वाइज इसको हम डिस्कस करते हैं। लगातार जो है मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ अपने वीडियोज के माध्यम से भी, और जो है ऐसे भी जब मैं इस रीजन में लगभग सभी कॉलेजों में और संस्थानों में जो है गेस्ट लेक्चर के लिए जाता रहता हूँ, तो मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल मतलब है कि जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये अब भी आपकी तैयारी का मुख्य आधार यदि है तो ही आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। यदि हम इस बार का पेपर देखें तो ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है एंड डेमोग्राफी है, उससे 41 क्वेश्चन आए हैं। अब आप सोचिए कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ट्रेडिशनल सेगमेंट है। अब क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ लेने को ज्योग्राफी नहीं है, आपको बायोडाइवर्सिटी भी देखना है, क्लाइमेट चेंज भी देखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी तैयार करना पड़ेगा, डेमोग्राफी भी देखना होगा। तो 41 क्वेश्चन तो आप केवल इस सेगमेंट से कर सकते थे, और यदि इसको ठीक से तैयार कर लेते तो जो है 38 तो स्कोर आराम से किया जा सकता था। दूसरा, हिस्ट्री सेगमेंट को हम देखें तो हिस्ट्री वाले सेगमेंट से 24 क्वेश्चन आए हैं। यह भी ट्रेडिशनल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आ जाएगा। पॉलिटी, जो भारतीय राज व्यवस्था जो है, भारत का संविधान, उस पे जो है 22 क्वेश्चन आए हैं। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी यदि हम इन तीन को जोड़ दें तो 41 क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट से, पूरे उसके इंटायर सेगमेंट से, हिस्ट्री वाले सेगमेंट से 24 और पॉलिटी वाले सेगमेंट से 22 क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम तीनों को जोड़ें तो इनका योग क्या बनेगा, कि इनका योग बनेगा जो है आपका 87, 41 प्लस 24 प्लस 22, 87 क्वेश्चन आप केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सेगमेंट, जो ट्रेडिशनल सेगमेंट है, यदि आप तैयार करके जाते तो 87 में 80 स्कोर आप कर सकते थे। माने प्री यदि आपको यूपी का क्वालिफाई करना है तो ये तीन ऐसे पोर्शन है, ज्योग्राफी का इंटायर सेगमेंट, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये आपको इस लेवल पे तैयार करना होगा, क्योंकि ये तीनों पोर्शन आपको मेंस में भी करना है। तो आप इसमें अपना योर डेप्थ डेवलप कीजिए ना, कि जहां इस सेगमेंट में मोर देन 90% आप स्कोर करेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अन्य यदि सेगमेंट देखें तो जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाले सेगमेंट से 19 क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी यूपी पीसीएस में ज्यादातर क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछे गए हैं। जो जनरल साइंस वाला सेगमेंट है उससे भी अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन आए हैं। जीके प्लस करंट अफेयर, जो पिछले कुछ महीनों का डेवलपमेंट है वो करंट अफेयर है, और उससे पुराना हो गया तो वो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। उस वाले सेगमेंट से 18 क्वेश्चन आए हैं, और यूपी स्पेशल से 7 क्वेश्चन है। तो जो है यदि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो जनरल साइंस वाले सेगमेंट में आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो जनरल साइंस में जो जीके वाला सेगमेंट है वो तैयार कीजिए, और बायोलॉजी का कुछ सेगमेंट तैयार कर लीजिए। करंट और जीके में जो है ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ जीके वाले सेगमेंट से पूछे गए हैं, माने करंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आए हैं इस यूपी के पीसीएस में। यूपी स्पेशल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आज भी ये समझिए कि यदि यूपी पीसीएस और इवन रीजनल जो पीसीएस एग्जाम है, रीजनल से मतलब है चाहे उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यदि इन राज्यों की लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो हिस्ट्री
ज्योग्राफी का इंटायर सेगमेंट जब मैं कहता हूं तो जो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेमोग्राफी, इसको पूरे को तैयार कीजिए। एंड एनवायरमेंट भी एक है उसमें। तो इस वाले सेगमेंट से जो है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो है आप लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन देख लें तो किसी भी स्थिति में ज्योग्राफी के इस पूरे सेगमेंट से अधिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है। तो मतलब उस सेगमेंट को यदि आप ठीक से तैयार कर लें, एनवायरमेंट वाले सेगमेंट को, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ज्योग्राफी के फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी, डेमोग्राफी को, तो आप जो है पीटी क्वालिफाई करने के लिए आप जो है सुरक्षित हो सकते हैं कि आसानी से पीटी क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगा। तो ट्रेडिशनल पोर्शन को, और लगातार जो ये वीडियोज हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिसमें करंट और यूपी स्पेशल पे फोकस करने की बात की जा रही है, उनसे बचिए। अगर इस बार यदि आपका पेपर ठीक गया है तो मेंस की तैयारी कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए। लेकिन उसमें जो मैंने इस वीडियो में आपसे बात किया है, पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहेगा। सेगमेंट क्वेश्चन के थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तभी आप पीटी आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और सुरक्षित जोन में। क्योंकि पीटी में सुरक्षित जोन में जाने का मतलब है कि जब तक आप 120 क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप सिक्योर जोन में नहीं रहेंगे। जब तक सिक्योर जोन में नहीं रहेंगे आप मेंस के लिए ठीक से सिंसियर होकर तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप रिजल्ट का इंतजार करेंगे। जब रिजल्ट आने के बाद, मेंस पीटी के रिजल्ट आने के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच का समय बहुत कम होता है, तो आप एक भी दिन बिना जाए किए चाहते हैं कि मेंस के लिए लग जाए, तो वो तभी संभव है जब आप 120 क्वेश्चन क्रॉस करें। इस बार जो मुझे कट ऑफ जाने का अनुमान लगता है 115 प्लस जनरल का कट ऑफ जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ जो है वो कई बार तो जनरल से अधिक भी हो रहा है, लेकिन वो 110, 111 के आसपास जाएगा। एससी एसटी का कट ऑफ जो है बिलो 100 जाएगा। तो ये कट ऑफ का रेंज है। नेक्स्ट जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं उन आप सभी को शुभकामना। जो लोग ठीक से पेपर तैयार नहीं कर पाए, निराश न हो। ये एक ऐसा ही मैराथन दौर है, लगातार प्रयास करना है अगले साल के लिए। आज से स्ट्रेटजी बना के ठीक से तैयारी कीजिए और अगले साल के लिए आपको शुभकामना। थैंक यू।